नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज़ में। आज है संडे और अडानी पर बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। अडानी हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो सही नहीं थी और किस दिग्गज ने कहा है उस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी जानकारी यहाँ पे देंगे। बने रहिए वीडियो में। अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही नहीं थी। अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक दिग्गज इन्वेस्टर ने कही ये बड़ी बात कि वो रिपोर्ट झूठी थी, सही नहीं थी। अडानी ग्रुप देखिए 24 हिंडनबर्ग की रिसर्च 24 जनवरी को अडानी समूह पर अपनी रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई जब 3 दिन बाद अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का एफपीओ आने वाला था। अब साथ ही बता दें कि शेयर बाजार के लिए यह साल शुरुआत से ही धमाकेदार खबरों से भरा यहाँ पे चल रहा है। और देख सकते हैं साल के पहले महीने में अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी ने अडानी समूह के बारे में विवादास्पद रिपोर्ट लाकर पहला धमाका किया। उस रिपोर्ट ने अडानी समूह को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि कई एनालिस्ट और एक्सपर्ट मानते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ठीक नहीं थी। अब इस कड़ी में एक और दिग्गज इन्वेस्टर का नाम जुड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक दिग्गज इन्वेस्टर हैं। ये कौन है जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं? मोबियस ने कही ये बड़ी बात। अनुभवी इन्वेस्टर व मोबियस कैपिटल का संस्थापक मार्क मोबियस देख सकते हैं मानते हैं कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह को लेकर बड़ा चढ़ाकर चिंताएं जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि अडानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने जनवरी में जो रिपोर्ट जारी की उसे पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। मोबियस ने ये बातें एक अंग्रेजी अखबार को दिया हालिया इंटरव्यू में कही है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल झूठी है और आपको पता है, आप सभी जानते हैं हिंडनबर्ग जो कंपनी शॉर्ट सेलर कंपनी है, उनको वो पैसा लगाना था शॉर्ट सेलिंग पर और उनको फिर अफवाहें फैलानी थी ताकि उनका पैसा बन सके, लोग डर के मारे सेलिंग कर सके और उनको भी फायदा हो सके। तो ये देख सकते हैं पहले भी ये कई कारनामा ये ऐसे कर चुके हैं। बड़ा चढ़ा कर देख सकते हैं की गई बातें। मोबियस ने बिजनेस टुडे से बात करते हुए कहा कि मेरा मानना है कि शायद हिंडनबर्ग ने अडानी के बारे में हर चीज़ को बड़ा चढ़ा कर दिया है। उनके पास अपने कारण थे। जब आप किसी शेयर को शॉर्ट करते हैं, देख सकते जो मैंने बात कही वही बात यहाँ पे आ चुकी है। जब किसी शेयर को आप शॉर्ट करते हैं तो आप चाहते हैं उसके बारे में सारे खराब संकेत सामने आ जाएं। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पूरी तरह से सही थी और निशाने पर थी। बिल्कुल सही नहीं थी। कुछ पॉइंट हो सकते हैं, कुछ पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से रिपोर्ट सही नहीं थी। सबको थी पहले से जानकारी। आपको पता है जब ये शेयर मार्केट में काम चल रहा है तो सबको पहले से जानकारी होती है रिपोर्ट से क्या होता है। दोस्तों रिपोर्ट ये चल रहा है, मार्केट चल रहा है कि सेबी बैठा है, सब कुछ के बैठा है, कानून बैठा है, सरकार बैठी है। लेकिन वहाँ अमेरिकी से लड़ जाओ, वहाँ देख सकते जो शॉर्ट सेल कंपनी सबको पता ही है फ्रॉड करती है, शॉर्ट सेलिंग करती है, उसके बाद अफवाह फैलाती है, बाद में वो वहाँ से माल समेट के निकल जाती है। तो मोबियस कैपिटल ने फाउंडर के ने आगे जोड़ा कि ऐसी कोई बात हिंडनबर्ग रिपोर्ट के रिसर्च की रिपोर्ट में नहीं थी जिसकी जानकारी पहले से नहीं हो। अडानी समूह के कारोबार में अडानी परिवार की भागीदारी की बात हो या भारी भरकम कर्ज की बात, ये सब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के पहले भी लोगों को मालूम थी, पहले से मालूम थी। हर कोई जानता था कि परिवार बिजनेस में इन्वॉल्व है, इसे लेकर कोई सीक्रेट नहीं था। कुछ चीज़ें जिन्हें खुलासा देख सकते हैं खुलासा जानबूझकर समझकर सामने लाया और एनालिस्ट पहले से उन्हें जान रहे थे। फैक्ट बचता है कि कर्ज का स्तर बहुत ज़्यादा था और ये बात भी पहले से सबको मालूम थी। फिर क्यों रिपोर्ट बनाई गई और आपको पता है। और ऐसी रिपोर्ट दोस्तों पहले भी बनाई गई थी जिसमें से लगभग लगभग 20 से लेकर और 30 जो है पॉइंट्स वो सुप्रीम कोर्ट में पहले से निरस्त हो गए थे। यानी कि पहले भी एक यहाँ पे इसके ऊपर आरोप लगे थे लेकिन सब हो गए थे। अब 24 जनवरी की रिपोर्ट के बाद देख सकते हैं जो अडानी की फ्लैगशिप कंपनी इंटरप्राइजेज का जो एफपीओ आ रहा था उस पर भी गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन वो देख सकते हैं एफपीओ पूरा तरह से सब्सक्राइब हुआ और अडानी ने वापस भी कर दिया। अब अडानी क्या हुआ उसकी वजह से टॉप 30 से भी बाहर हो गए थे, टॉप 35 से बाहर हो गए थे, टॉप 40 तक पहुंच गए थे, लेकिन वापस से उन्होंने कमबैक किया। अभी टॉप 25 के आसपास यहाँ पे बने हुए हैं। और देखना दोस्तों आशा यह है कि अडानी जो है वापस से देख सकते टॉप 3 तो छोड़ो, टॉप 2 टॉप 1 पे भी अडानी वापस आते दिखाई दे सकते हैं क्योंकि अडानी का दबदबा वापस से यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से ही तो दोस्तों अमेरिकी जो रिसर्च कंपनी है कि अडानी भारतीय कोई व्यक्ति नंबर 1 पोजीशन में नहीं पहुंच जाए। जिस रफ्तार से ये बढ़ रहे थे तो नंबर 1 पोजीशन 1-2 साल के अंदर ही ये कायम करते हुए नजर आते हैं। इसी वजह से इनको लुढ़काया गया। वापस देख सकते हैं 40 पे जाके जंप नीचे गए और वापस देखे 25 के आसपास आ चुके हैं। वापस देखना तुरंत ही आपको टॉप 10 में भी आते दिखाई देंगे। उसके बाद वापस फिर इनकी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। वापस नंबर 7, 6, 5, 4, 3, 2 वापस आते दिखाई देंगे। नंबर 1 की भी इस रेस में आते हुए दिखाई दे सकते हैं अडानी आने वाले कुछ सालों के अंदर। ये दोस्तों ये एक्सपर्ट्स के अनुसार भी और या दोस्तों ये कहें आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब टॉप 2 पे पहुंच चुका है कोई व्यक्ति 605वीं रैंक से टॉप 2 पे पहुंच चुका है तो टॉप 1 में और एलन मस्क की इनकी जो देख सकते हैं 100